Guys, you're very warm welcome to our channel PL Storyteller। और आज मैं आपके साथ इमॉर्टल नाइन टेल फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चले उसे शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइस वांगची टॉप है और विभूषण ओमेगा है, बॉटम है जो कि प्रेग्नेंट भी हो सकता है एज यूजुअल, जैसे कि ओमेगा हो सकते हैं ओमेगा वर्ड्स में। चलिए स्टोरी लाइन को शुरू करते हैं। वांगची जो था वो अक्सर अपने उस वाइट हेयर गगर यानी कि उस वाइट एंजल गगर को बहुत मिस किया करता था। वो पूरा दिन अपनी स्टडी में ध्यान लगाता है। उसे अक्सर लोग काफ़ी बुली किया करते थे। और यहाँ पर लवांगची अभी बहुत छोटा था, सिर्फ 5 साल का ही था, जहाँ पर उसे अपनी मम्मा के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ही उसकी सेहत ठीक हो जाती है, उसके अंकल उसे फिर से क्लाउड रेसेस में उसकी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बुला लेते हैं। और यहाँ पर लवांगची अपने उस वाइट हेयर गगा यानी कि वाइट एंजल गगा जिन्होंने उससे मिलने का प्रॉमिस किया था उसे मिस कर रहे थे। पूरा दिन वो अपनी पढ़ाई करता है और उसके बाद वो वापस से अपनी मदर के पास उनके जेंशियल हाउस में आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो ऐसे ही सैड बैठा हुआ था। तब उसकी मॉम पूछती हैं, क्या हुआ वांगची, क्या हुआ है? तो वो बोलता है, मम्मा आज दो लैंड सेक्ट के ही बड़े लड़कों ने मिलके मैंने जो नोट्स लिखे थे वो फाड़ दिए। उसकी मम्मी कहती हैं कि ऐसा कैसे, तुमने अंकल को क्यों नहीं कहा? लवांगची कहता है, मैं अंकल को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने अंकल को कुछ नहीं बताया। तो उसकी मदर कहती हैं कि तुम्हें अंकल को बताना चाहिए वांगची, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें अपने बड़ों से डिस्कस करना चाहिए। तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा और मेरे बीच काफ़ी सारे ताल्लुकात ख़राब हैं, लेकिन हर हल जो निकलता है किसी भी मसले का वो बात करने से निकलता है। तुम्हें अपने शिफू को बताना चाहिए, तुम्हें अपने अंकल को बोलना चाहिए कि किस तरह से लोग तुम्हें बुली करते हैं। अगर तुम चुप रहोगे तो आगे चल के ये बात और बढ़ जाएगी। इसलिए पहले कदम पे ही जब लोग तुम्हें बुली करने लगे तो अपने लोगों से, अपने बड़ों से उस बारे में डिस्कस करो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। लवांगची कहता है, ठीक है मदर, मैं कल ही शिफू से इस बारे में बात करूँगा। लवांगची जो है वो अपनी मदर के साथ होता है। उसकी मदर का खाना वहीं जेंशियल कॉटेज में ही आया करता था, तो वो लोग लवांगची जो कि अभी भी प्रॉपर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, उसका खाना भी वहाँ भेज देते हैं। उसका खाना वो लोग जैसे ही जेंशियल कॉटेज में भेजते हैं, लवांगची खुश था कि उसे कुछ टाइम उसकी मदर के साथ बिताने को मिला था, क्योंकि शायद ये वक्त जो वो आज अपनी मदर के साथ बिता रहा है ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी पल होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी शायद उसकी मदर उसके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वो अंदर ही अंदर जानती थी कि अब उनके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और यहाँ पर लवांगची आराम से अपनी मदर के साथ खाता है। उसकी मॉम उसे अपने हाथों से खिलाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद ये आखिरी बार है जब वो अपने हाथों से अपने बच्चे को खाना खिला रही हैं। वो जानती हैं लवांगची उनसे कितना अटैच्ड है और वो भी ये बात जानती हैं कि वो भी लवांगची के बिना नहीं जी सकती। पिछले 5 साल उन्होंने अपने बच्चों से अलग सेक्लूजन में बिताए हैं। लवांगची के बीमार होने पे उसके शिफू ने उसे यहाँ रहना अलाउड किया है, वरना वो अक्सर अपने भाई या अपने अंकल के पास ही रहा करता था। कितना मुश्किल होता है ना एक बच्चे के लिए अपनी माँ से बिछड़ना, और एक माँ के लिए अपने बच्चे से बिछड़ना। वो माँ ही जान सकती है जिससे उसके बच्चे बिछड़ के रहे हों या जिन बच्चों से उनकी माँ बिछड़ गई हो। और यहाँ पर लवांगची इस खाने को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है। लवांगची को सपना आता है उस रात, और उस रात उससे मिलने उसके वो वाइट एंजल गगा फिर से आते हैं। लवांगची इस बार देखता है कि उसके वाइट एंजल गगा ने डिफरेंट सी ड्रेस पहनी हुई थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। वो उन्हें देखता ही रह जाता है और उसके वाइट एंजल गगा उसके पास आते हैं, उसके चीक्स को सहलाते हुए कहते हैं, हे ब्यूटीफुल, बताओ क्या कर रहे थे तुम? लियांग झान, मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया, तुम कब बड़े होगे? तो लंजा कहता है, मेरा नाम लियांग झान नहीं है, अब ये किसका नाम लेते रहते हैं? और वैसे भी मुझे मदर ने एक स्टोरी सुनाई थी किसी लियांग झान को लेके। उसका तो कोई बहुत प्यारा ओमेगा होता है जिससे वो मेटेड होता है। ये बात सुनने के बाद विवुजियान को फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर वो याद करता है अपने और लियांग झान की मुलाकातें, किस तरह से दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। फिर वो अपने थॉट्स को नज़रअंदाज करते हुए लंजा को कहता है, ओके लिटिल लैन, मुझे पता है तुम्हारा नाम लंजा है, पर तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। क्यूटली लंजा कहता है, किसकी? मैं वैसे अपने फादर और अपने अंकल को रिजेंबल करता हूँ। तो विभूषण हंसते हुए कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे फादर और अंकल में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे आज तुमने क्या किया? लंजा बताता है कि 2 लोग उसे बुली कर रहे थे। उसके फटाफट से उन लोगों ने उसके लिखे हुए कागज़ भी फाड़ दिए और उसे परेशान भी करते हैं। तब विभूषण को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ऐसी किसकी हिम्मत हो गई जो उसके होने वाले अल्फ़ा को लोग बुली कर रहे हैं। तो विभूषण कहता है, तो तुमने ये बात किसी को बताई? तो लंजा कहता है, मैं कल शिफू से बात करूँगा
और मैंने मदर को ये बात बताई तो वो पूछता है तुम्हारी मदर एक्शन लेंगी क्या, तुम्हारी मदर शिवू से बात क्यों नहीं करती। तो लंजा सैड हो जाता है और वो कहता है मदर बीमार हैं, वो शेक्लूजन में रहती हैं, फादर और मदर भी एक दूसरे से नहीं मिलते, मेरा पैदा होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, उनके बीच काफ़ी झगड़े रहते थे इसलिए वो लोग अलग रहते हैं। वी वुशन को बहुत बुरा लगता है, उसे याद आता है कि लियांगझान के भी जो माता पिता थे वो उसके बचपन में ही गुजर गए थे। लियांगझान ने भी कितनी तकलीफ़ें सही थी अपने राजा बनने से पहले, तो उसे लंजा को देख के लियांगछा की याद आ जाती है और वो उसकी चीक्स को सिलाते हुए कहता है डोंट वरी, तुम्हें जो बुली करता है अगर तुम किसी और को नहीं बता सकते तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ ना, मैं तुम्हारी पक्का हेल्प करूँगा, तुम्हारे ये वाइट एंजल गगा तुम्हें कभी भी मायूस नहीं होने देंगे और मेरे होते हुए तुम्हें कोई और बुली कर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे लंजा पे मेरा ही हक है। तो लंजा कहता है आप मुझे लियांगझा क्यों कहते हैं, मुझे नहीं पसंद, मैं एक लैन हूँ, देखो मैंने रिबन भी पहना है और अगर आप मेरे सोलमेट हैं तो आपको मुझे बुली करने से बचाना होगा। वी विजन कहता है प्रॉमिस डोंट वरी, जो तुम्हें बुली करता है कल उन्हें बहुत अच्छे से सबक मिल जाएगा। यहाँ पर जो वी विजन था वो लंजा की हेल्प करता है, लंजा को पास बैठता है। लंजा कहता है मुझे 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 ना कड़वी कड़वी दवाई खाने को मिलती है, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता, मदर कैंडी की लालच से मुझे दवाई खिलाती है। वी विजन जो है वो कहता है क्यों, क्या हो गया तुम्हें। तब लंजा बताता है कि मैं बीमार हूँ और मुझे दवाई खानी पड़ती है, लेकिन बीमारी का एक फ़ायदा है, मुझे मेरी मदर के पास रहने को मिला। ये सुनते ही विभूषण को अपनी माँ और अपने पिताजी याद आते हैं, कितना पैम्पर किया जाता था उसे 20 एक्ट में आज से 10,000 साल पहले। और वो आंखें बंद करके याद करता है और कहता है माँ पिता होते ही बहुत अच्छे हैं, तुम जितना हो सके अपने माता पिता के साथ वक्त बिताओ क्योंकि ये वक्त मुड़ के नहीं आते और तुम जानते हो ना कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। लंजा कहता है मेरा सारा वक्त मेरे शिवू के साथ रहा है, मेरे अंकल ने ही मुझे पाला पोसा है और बड़ा किया है, मैं मदर से बहुत कम मिल पाता हूँ, महीने में एक बार मुझे मिलने के लिए अनुमति मिलती है और कभी कभी तो वो भी नहीं मिलती। लंजा जब ये बात करता है विभूषण को अपने माता पिता याद आते हैं कि किस तरह से उसके फोनिक्स डैड उसके पीछे वी चांग से घूमा करते थे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। और कांगसे सरन की तो आंखों का वो तारा था। उसकी माँ सबसे ब्यूटीफुल 3 टेल्ड ओमेगा थी, 3 टेल्ड फॉक्स थी जो कि एक ओमेगा थी और बहुत ब्यूटीफुल थी। उनके वहाँ पर वाइट हेयर होना, वो भी लंबे लंबे, वो ऐसा माना जाता था कि उच्च घराने के प्रतीक हैं। और विभूषण को वो सारी चीज़ें याद आती हैं। विभूषण जैसे ही सैड होता है तो लंजा विभूषण के गालों पे हाथ लगाता है और कहता है गग क्या हुआ, आप किसे मिस कर रहे हैं। विभूषण एक आंखों में आंसू लिए और प्यारी सी स्माइल होठों पे लिए उसे कहता है कुछ नहीं, बस मुझे किसी की याद आ गई। तो लंजा कहता है आपको भी आपकी मॉम की याद आ गई, आपकी मॉम कैसी दिखती हैं। तो विभूषण कहता है मेरे माता पिता बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं, ब्यूटीफुल और हैंडसम। मेरे फादर एक अल्फा थे और मेरी मदर ओमेगा थी और दोनों के बाल मेरे जितने ही सफ़ेद और घने थे और हम सारे एक जैसे दिखते हैं, ब्यूटीफुल हैंडसम। तभी लंजा कहता है मेरे मम्मी पापा भी बहुत सुंदर हैं, हमारे लैंड सेक्ट में सारे बहुत अच्छे दिखते हैं। विभूषण उसकी चीक्स खींचता है और उसकी चीक्स पे फिर से किस कर देता है। लंजा कहता है डू नॉट टच, मुझे किसी का टच पसंद नहीं। तो विभूषण कहता है अच्छा मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ तो मैं तुम्हें छू सकता हूँ। लंजा कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरी चीक्स छेड़ता है, मेरी चीक्स बहुत क्यूट हैं, मुझे नहीं पसंद कोई इसे छेड़े, अगर मेरे चीक्स पतले हो गए तो। विभूषण उसके चबी चीक्स को छेड़ते हुए कहता है नहीं हो रहे तुम्हारे गाल पतले, डोंट वरी। और वो वहाँ पर लंजा को देखता है, वो लंजा के हाथ में देखता है कि उसके हाथ कितने ब्यूटीफुल और सॉफ्ट हैं। उसे लंजा की आंखों में बहुत इनोसेंसी दिखती है और उसकी आंखों में वो लियांगझा की परछाई देख सकता था। वो मन में सोचता है कि क्या तुम्हारे पास लियांगझा का बर्थ मार्क होगा, लेकिन वो अभी डेयर नहीं कर सकता था। लवांगजी छोटा है, 5 साल का है, वो कैसे लियांगझा का बर्थ मार्क या मार्क उसकी बॉडी पे देख सकता था। विभूषण जो है वो चुप हो जाता है और कहता है चलो अब तुम्हें जाना चाहिए, और हाँ कल अपने शिवों से सारी बातें ज़रूर करना। और वो जो 2 लड़के हैं उनका नाम बताना ज़रा। लंजा उसे उनका नाम बताता है। विभूषण कहता है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, अपने शिवों को ज़रूर बताना, उन्हें सज़ा ज़रूर दिलवाना। और लंजा से कहता है अब मेरा वक्त हो गया है जाने का। लंजा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मत जाओ ना, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, इकलौते आप हैं जो मुझसे बात करते हैं, ब्रदर बिजी रहते हैं, अंकल भी, और मुझसे कोई बात नहीं करता। तो विभूषण कहता है मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, समझा करो।
हम ओमेगास की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। देखते हैं, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा। तुम्हें वेट करना होगा, करोगे ना मेरा वेट? लंजा एक सैड आई से उसे हाँ बोलता है, लेकिन लंजा का दिल नहीं कराता कि विभूषण उससे दूर जाए। विभूषण कहता है, मुझे जाना होगा लंजा, मुझे बहुत सारा काम है। और लंजा के फोrehead पे किस करता है। लंजा उसे जाने देता है, लेकिन लंजा जैसे अपनी माँ का इंतज़ार जब वो गेट नहीं खोलती थी तो करता था, वैसे ही वो विभूषण को जाते हुए देखता रहता है, जो एक अंधेरे में गुम हो जाता है। और यहाँ पर लंजा का आराम से गहरी नींद में वो सपने में ही सो जाता है। और सुबह वो उठता है, सुबह उठकर वो तैयार होता है, क्लासेस के लिए जा रहा होता है। जब वो क्लासेस के लिए सुबह सुबह जा रहा होता है, उसके बाद वो क्लासेस अटेंड करता है। वो शिफू को बताता है कि किस तरह से दो बच्चे उसे बुली कर रहे हैं, लेकिन वो दो बच्चे अचानक से आज क्लास में आए ही नहीं होते। तब उसके शिफू कहते हैं, उन दो बच्चों को बुला के लाओ। एक डिसाइपल आते हैं लंच सेक्ट के, उन्हें वो भेजते हैं कि जाओ उन दो बच्चों को बुला के लाओ। तब वो डिसाइपल उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो दोनों बच्चे आज नहाते हुए धड़म धड़म करके गिर गए, जिनकी वजह से उनके सीधे हाथ में दोनों के ही फ्रैक्चर आया है और वो लोग लैन हीलर से अपना प्लास्टर करवा रहे हैं। यहाँ पर लंजा मन में सोचता है, ये कैसे हो गया। उसके शिफू भी सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, जिन्होंने मेरे नेफ्यू को बुली किया, क्या ये कर्मा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब वो लोग नहा रहे होते हैं तो वीन चूहे का रूप ले लेता है और उनके नहाते हुए उन लोगों को इतना डराता है, इतना डराता है। और नहाते नहाते वो वीन के ऊपर पैर रख देते हैं, जिसकी वजह से वो फिसल के धड़म धड़म गिरते हैं और उनके सीधे हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है। और वीन मज़े से जब अपनी चूहे रूप से वापस इंसानी रूप में आता है, छुप छुपा के, जिसे कोई देख नहीं सकता था क्योंकि वो सिर्फ लंजा को ही दिख सकता था। वहाँ पर वो मन में सोचता है, मेरे लंजा मेरी अल्फ़ा को बुली करोगे, डोंट वरी, तुम्हारा तो ऐसा हाल करूँगा तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। आज के बाद मेरे लंजा की तरफ देखा ना, मेरे ल्यांगचा की तरफ, तो जान से मार दूंगा। वींग मन ही मन ये बोलकर मुस्कुरा रहा होता है और दोनों बच्चे चिल्ला रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से, कोई है प्लीज़ बचाओ, मेरा हाथ। दोनों के दोनों रो रहे थे क्योंकि दोनों के दोनों शावर ले रहे थे। और बैक टू बैक कुछ लोग, जब वहाँ कुछ लड़के आते हैं लैंड डिसाइपल्स, वो लोग उन लोगों को उठाकर फिर लैंड हीलर के पास ले जाते हैं। यहाँ पर लंजा को समझ नहीं आ रहा था और उनके अंकल कहते हैं, खैर लंजा, मैं उन्हें पनिश बाद में कर दूंगा जब उनके हाथ ठीक होंगे, और डोंट वरी, आज के बाद वो तुम्हें बुली नहीं करेंगे, मैं उनकी क्लास ले लूँगा। लंजा अपनी क्लासेस लेने के बाद अपनी मदर के वहाँ वापस जा रहा होता है तो उसके अंकल उसे रोक देते हैं। लंजा, अब तुम ठीक हो गए हो, तुम्हें तुम्हारी मदर के कॉटेज में जाकर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, आज से तुम अपने रूम में रुकोगे। ये सुनते ही लंजा सैड हो जाता है। लेकिन वहाँ पर उसके अंकल जैसे ही ये बोलते हैं, लंजा का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था और अब वो अपनी मदर से भी नहीं मिल सकता। एक 5 साल का बच्चा करे तो क्या करे, वो है तो बहुत छोटा ही ना। लंजा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एकदम से लैन शिचन आते हैं और लंजा को अपने साथ ले जाते हैं और वो लंजा को कहते हैं कि चलो ना मेरे साथ खेलो। लेकिन लंजा जानता था उसके ब्रदर सिर्फ उसका मूड ठीक करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसके ब्रदर अपनी क्लासेस के लिए चले जाएंगे और लंजा फिर से अकेला हो जाएगा। यहाँ पर लंजा जो है वो वापस से अपने भाई के रूम में हंशी में आ जाता है। उसे वो दीवारें काटने को दौड़ती हैं क्योंकि वहाँ पे उसकी माँ का प्यार नहीं था और वहाँ पर उसकी माँ की वो हंसी, वो मुस्कान नहीं थी जो वो लंजा के लिए जब स्माइल करती थी, लोरी सुनाती थी, गाना गाती थी। लंजा सब चीज़ें मिस कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक शैतान चूहा आता है जो लंजा की चीज़ों पे उथल पुथल करने लगता है। वो पूरे रूम का सामान इधर उधर गिरा रहा होता है। लंजा उस चूहे के पीछे भागता है और कहता है, क्या कर रहे हो यहाँ से, जाओ चूहे चूहे, ये कहाँ से आया चूहा। और वो चूहा एकदम से वहाँ पर लंजा को बहुत ज़्यादा तंग करता है। लंजा का आधा टाइम जो कि वो सैड बैठा हुआ था उस चूहे के पीछे भागने में ही लग जाता है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद लंजा का सैडपन दूर हो जाता है, वो चूहा उसे इतना नचाता है, इतना नचाता है और उसके बाद वो चूहा अचानक से हवा में कहीं गायब हो जाता है। लंजा हैरान हो जाता है कि ये कैसा चूहा था जो हवा में गायब हो गया। क्या चूहे भी गोल्डन कोर रखते हैं या चूहे भी कल्टीवेट करते हैं। यहाँ पर ये चूहा और कहीं नहीं विभूषण था जो कि लंजा से अपनी इंसानी फॉर्म में नहीं मिलना चाहता था और वो लंजा को सैड भी नहीं देख सकता था, इसलिए वो चूहा बन के आता है, लंजा का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और कमरे में इतनी उथल पुथल मचाता है कि लंजा अपना सैडपन भूल ही जाता है और वो उस चूहे के पीछे ही भागता रहता है। ओब्वियसली विभूषण के पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी कि वो लंजा के कभी भी हाथ नहीं आता, इसलिए वो लंजा का पूरा ध्यान डाइवर्ट कर देता है इधर उधर। लंजा को पूरा भगाने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। जब लंजा की उदासी दूर हो गई थी
यहाँ पर विभूषण अपने अपने अल्फा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट डालता है। विभूषण जानता था कि लंजा कितना अकेला है और लंजा ने 10,000 साल पहले भी अपना लाइफ टाइम कितना अकेलेपन में गुजारा है। हालांकि कहने को राजा के पास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ट्रस्ट करने के लिए सिर्फ फ्यू लोग होते हैं जो उनके अपने होते हैं। और यहाँ पर विभूषण को लंजा का अकेलापन बहुत ज़्यादा चुभता था, क्योंकि वो भी तो 10,000 साल से एक ताबूत में कैद था जहाँ पर वो अकेला था, ना कोई साथी ना कोई बात करने वाला। लेकिन लोग भूल गए थे वो भले ही शारीरिक रूप से वहाँ से नहीं आ सकता, लेकिन उसकी शक्तियाँ अपार थीं। वो जब चाहे अपने सोलमेट को समन कर सकता था, उनसे मिल सकता था, या फिर वो लोग जो उससे लॉयल थे वो उनसे भी मिल सकता था। लोग उसके शरीर को बांध सकते हैं, लेकिन उसकी शक्तियों को नहीं। उन लोगों ने वहाँ पर उसे बांध के कैद करके एक जगह पानी में छोड़ दिया था, लेकिन वो लोग भूल गए कि ये 9 टेल फॉक्स है और ये अच्छे अच्छों को नचाना जानती है। वो बेवकूफ़ मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि वो इस तरह से 9 टेल फॉक्स को बांध देंगे तो उसकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तार तार हो जाएंगी। 10,000 साल में विंग इतना पावरफुल होके उभरा है कि वो अच्छे से सबक सिखा सकता है। लेकिन खैर 10 साल पहले हुई हुई बातों का बदला वो आज के लोगों से नहीं लेना चाहता, इसलिए वो सिर्फ लंजा को ही दिखता है। और जो भी लंजा के साथ मैस करता है विंग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही लंजा रात में खाने के लिए बाहर जाता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो पॉरेज खाता है, उसे अपनी मदर की याद आ रही थी और वो उस रात फिर से अपने उस प्यारे सी ब्यूटीफुल से वाइट हेयर एंजल गगा की वेट करता है। उसके गगा उसे सपने में मिलने आते हैं। लंजा बहुत एक्साइटेड होकर उन्हें बताता है कि उसने शिफू से कंप्लेन कर दी थी उन 2 लड़कों की जिन्होंने उसे बुली किया, लेकिन एक स्ट्रेंज चीज़ हुई कि आज उन दोनों लड़कों के हाथ टूट गए। किसी ने उन्हें बाथरूम में तंग किया, जिसकी वजह से उनके हाथ टूट गए। विंग लंजा की इतनी इनोसेंट बातें सुन रहा था और हंस रहा था मन ही मन, क्योंकि और किसी ने नहीं, उनके हाथ टूटने का कारण भी वो ज्ञान ही था। तब लंजा उसे बताता है कि एक बदतमीज़ चूहा आज उसके कमरे में आ गया और उसकी नाक में दम कर दी। वो कहता है पता है उस चूहे की वजह से मैं कितना थक गया और मैं कितना उसके पीछे भागा, पर वो पता नहीं हवा में कहीं गुम हो गया। उसकी बातें सुन के विभूषण बहुत ज़ोर से हंसना चाहता था, लेकिन वो अपनी हंसी को दबाए हुए था, क्योंकि वो लंजा को नहीं बताना चाहता था कि वो चूहा और कोई नहीं, खुद विभूषण था। लंजा को सैड देख के वो उससे मिलने आया था, लेकिन वो अपनी 9 टेल फॉक्स फॉर्म में भी नहीं मिल सकता था और वो उससे इंसानी रूप में भी नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने चूहा बनना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अभी वो लोगों को अपनी आइडेंटिटी रिवील करे और वो लंजा के पास इसी तरह से रहना चाहता है। वो लंजा को डराना नहीं चाहता। अगर किसी को भी भनक लगी कि वो लंजा से मिलने आ रहा है तो शायद उनके आने वाले फ्यूचर के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए विभूषण बिल्कुल भी लंजा या अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहता। स्पेशली वो लंजा को खतरे में नहीं डालना चाहता किसी भी तरीके से। और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। गाइस, शैल जी ने मेरे से बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो भी वांगशुन सॉन्ग है उसे ट्रांसलेट करूं, तो मैंने उसे ट्रांसलेट किया है और थोड़ा सा मतलब गुनगुनाने की कोशिश की है। ऑब्वियसली मैं बहुत ही बुरी सिंगर हूं, तो मैंने बस उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके थोड़ा सा धुन में गुनगुनाने की, मतलब उसे रिदम देने की कोशिश की है। अगर आपको सुनना है तो आप उसे सुन सकते हैं, और जिसे नहीं सुनना वो उसे इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और बिना किसी हेटरेट कमेंट किए आप ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी लाइन कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। चलिए उस सॉन्ग को सुनने के बाद मैं लूँगी आपसे विदा। बाय बाय। बांसुरी तेरी सन के अकेले मैं मन हुआ उदास, रात भी और जवा थी, फ्लावरेसेस में आ रही थी तेरी याद। क्या सही है क्या गलत सब छूट गया जब मैं उठा नींद से, समझ नहीं आया क्या था ये सपना, हम कैसे इस दुनिया में खोज सके, क्या सही था क्या था बुरा। बारिश हुई ऐसी बयान से निकली तलवारें, गुस्से का हुआ संग्राम, दूर खड़ा है वो सुन रहे हैं आमदन, आ रही है आवाज, यहाँ घास भी अभी तक शांत है और जम गया है ये चांद, एक खड़े में दोस्ती पक रही
सम्मान। क्या उसके लिए आसान था सब झेलना?